सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से साथियों राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से साथियों राजस्थान जी के करंट वाली क्लास में। जैसे कि आपसे वादा किया हुआ है कि रोज प्रातः 8 बजे आपको 15 मिनट की डोज देके जाऊंगा साथियों, और वो डोज लगातार चलती रहेगी और उस डोज में वह सामग्री होगी जिसकी आप लोगों को आवश्यकता है साथियों। कचरा एक तरफ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को एक तरफ। तो आप सभी का स्वागत है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डलती रहेंगे। प्लस में आप लोगों को अगर दिनांकवार चाहिए तो राइट हैंड का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां करंट वाले फोल्डर में जाके आप लोगों को ये मिलेगी साथियों। तो आइए आप सभी का स्वागत है मित्रों। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधायक। हम दो बात करेंगे, एक तो 2023 के लिए साथियों और एक 2022 के लिए। अगर 2023 के लिए आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार, माननीय सदस्य का पुरस्कार विधानसभा का किसे दिया गया है, तो साथियों अनिता बघेल जी हैं। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 2022 के लिए, तो अमीन खां को है साथियों। समझ गए आप लोग। विधानसभा के माननीय सदस्य अमीन खां को 2012 के लिए, 22 के लिए, और साथियों अनिता बघेल को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधेयक का पुरस्कार दिया गया, सॉरी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे बात करते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ पे हमारे। तो 2023 के लिए अनिता बघेल जी को दिया गया है और 2022 के लिए अमीन खां को दिया गया है साथियों। लोकसभा की जो प्राक्कलन समिति है, मेरी बात को सुनेंगे। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में अभी सदस्यों का मनोनयन किया गया है। तो उससे 3 राजस्थान से जो सांसद आते हैं साथियों, 25 लोकसभा सांसद, उनमें से 3 सांसदों को स्थान दिया गया है। कितने सांसदों को? 3 सांसदों को स्थान दिया गया है। 3 सांसदों को, एक साथियों पाली से हैं पीपी चौधरी साहब हैं, एक श्री गंगानगर से हैं निहाल चंद साहब हैं, और हम लोग बात करें साथियों एक जयपुर ग्रामीण से हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं, समझ गए। पीपी चौधरी पाली से, निहाल चंद श्री गंगानगर से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जयपुर ग्रामीण से हैं साथियों। मेरे हिसाब से बात समझ गए। वो 3 सांसद राजस्थान से लोकसभा सांसद जिन्हें प्राक्कलन समिति में स्थान दिया गया, फटाफट आप तीनों का नाम बता देंगे। क्लियर? पाली से पीपी चौधरी साहब, श्री गंगानगर से निहाल चंद जी, और साथियों हम लोग बात करें जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं। ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए साथियों राज्य विधानमंडल के द्वारा, विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया गया। ध्यान रखें आप लोग, 25 अगस्त 2003 से। अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? क्योंकि साथियों अभी राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। हाँ, आपसे यहां तक पूछा जाए कि बताइए महापात्रा समिति का संबंध, तो आप कहेंगे राज्य भाषा से राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिलाने से संबंधित ये समिति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है साथियों, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में जिन भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी जिन्हें राजभाषा का दर्जा मिल जाता है, उन भाषाओं को उसमें स्थान दिया जाता है। और साथियों प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी, आपको मालूम होगा 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषा को और शामिल किया। वर्तमान में 22 भाषाएं, लेकिन वहां भी आपको ध्यान रखना होगा हिंदी और अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है साथियों उस अनुसूची में। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। देखिए साथियों, वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसमें राजस्थानी महिला है साथियों रूमा देवी, मारवाड़ से है, बहुत ख्याति प्राप्त महिला है। तो रूमा देवी के संघर्ष को बताया गया, वो फिल्म आप लोगों को साथियों बतानी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है रूमा देवी के संबंध में। देखिए साथियों, रूमा देवी द क्रूसेडर साथियों ये फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, इनके संघर्ष पर लिखी गई है। साथियों राजस्थान के वो 5 जिले जहां पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने हैं, जहां पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने हैं। देखिए नंबर 1 साथियों, अगर हम लोग इधर से बात करें तो अलवर, भरतपुर, सीकर, नागौर, अजमेर। अलवर, भरतपुर दोनों पूर्वी राजस्थान से साथियों। सीकर इधर जाएंगे, फिर नागौर, अजमेर। सीकर से नागौर, अजमेर निकल जाइए, सीकर से नागौर, अजमेर निकल जाइए, सीकर से नागौर, अजमेर निकल जाइए, सीकर नागौर, सीकर से नागौर, अजमेर निकल जाइए। ये 5 साथियों जिले हैं जहां पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने जाने की घोषणा हुई है साथियों। हम बात करें कि मार्च 2022 में, ध्यान रखें आप लोग, ये क्लियर हुई भाई? क्लियर? क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे साथियों। मित्रों हम लोग बात करते हैं आगे कि 2023 में पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, और यहां आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जगह हुआ। तो आप लोग बताएंगे सर कि मार्च 2022 में जो राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह 2023 का जो आयोजन हुआ वे कहां हुआ, तो आप लोग बताएंगे राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को साथियों। एक तो हम लोग बात कर रहे हैं दूध उत्पादन में, और एक बात कर रहे हैं हम ऊन उत्पादन में।
ये मानिए आप लोग कि ऊन उत्पादन में तो लगभग हम आधा करते हैं। अगर हमने भारत का 45% ऊन उत्पादन कर लिया तो लगभग आधा हो गया। और साथियों दूध उत्पादन में हम लोग 15 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, और 15 से थोड़ा कम उत्तर प्रदेश। तो अब हम लोग ऊन उत्पादन में तो भारत में पहला था और पहला है साथियों। दूध उत्पादन में भी हम पहला, अब दूध पिया करो, आपको बधाई हो खूब, आपका पहला स्थान है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन, क्या कहा मैंने, दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन में, 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 कि राजस्थान का साथियों भारत में पहला स्थान है, क्योंकि हम 15% करते हैं और थोड़ा सा हम 5-1%, 0.5 आगे हैं और उत्तर प्रदेश 0.7 पॉइंट पीछे है। बस फर्क इतना ही है। जरा देखते हैं हम लोग, छाप दूंगा दिमाग में, छाप दूंगा भाई, छाप दूंगा। राजस्थान राज्य भारत की कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? आप लोग कहेंगे सर 45.91%। ठीक है भाई, राजस्थान का भारत में स्थान है, प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया साथियों। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का राजस्थान में हिस्सा है 15.05, मैंने कहा ना 15 से थोड़ा सा ज्यादा। साथियों उत्तर प्रदेश थोड़ा सा कम हो गया 14.93, 15, ठीक है, याद हो गए मेरे हिसाब से, एकदम याद हो गए होंगे। आगे बात करते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बोरानाडा, बोरानाडा साथियों हस्तशिल्प केंद्र है, और ध्यान रखना हस्तशिल्प निदेशालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। बोरानाडा जोधपुर में साथियों राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन। मित्रों बोरानाडा में हस्तशिल्प केंद्र है, और देखिए हस्तशिल्प निदेशालय जोधपुर में खुलेगा। और साथियों इस एक्सपो का आयोजन भी प्रतिवर्ष जोधपुर में, गहलोत साहब का जिला है, गहलोत साहब वहां से साथियों मैं विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष आयोजन जोधपुर में होगा, छप गए होगा दिमाग में। हस्तशिल्प निदेशालय जोधपुर में खुलेगा और बोरानाडा जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा। फटाफट सबके, हमने क्या पढ़ा सर? अनिता बघेल जी 2023 के लिए, अमीन खान जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 के लिए, वो 3 सांसद जो लोकसभा की प्रांकलन समिति में शामिल होंगे, ठीक है, पीपी चौधरी पाली से, निहाल चंद जी गंगानगर से, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब है जो जयपुर ग्रामीण से। समझ गए? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन भाई जोधपुर में, बोरनाडा जोधपुर में, प्रतिवर्ष जोधपुर में, हस्तशिल्प निदेशालय जोधपुर में। वो 5 जिले जहां पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे साथियों, अलवर, भरतपुर, नागौर, अजमेर, सीकर। याद हुआ फटाफट? उनमें 45% प्रथम स्थान पे। दूध में हम लोग बात करें 15.05% प्रथम स्थान पे। फटाफट छापते चलिए दिमाग में साथियों। आगे बात करते हैं, मात्र 15 मिनट लूंगा रोज के। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास कहां हुआ? जोधपुर में। ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ संयंत्र से कितने मेगावाट का पहला फ्यूल बंडल देश को समर्पित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला फ्यूल बंडल देश को समर्पित किया गया है, और बताना है आपको भी कितना मेगावाट का है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे 700 मेगावाट का। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वह 3 पैनोरमा जिनके निर्माण हेतु मार्च 2023 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, वह 3 पैनोरमा जिनके निर्माण हेतु मार्च 2023 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई। नंबर 1 साथियों केसर सिंह बारेट शाहपुरा भीलवाड़ा बनेगा, लोक देवता अमराजी भक्त पैनोरमा चित्तौड़गढ़ बनेगा, और पन्नाधाय पैनोरमा पंडोली चित्तौड़गढ़ में। पन्नाधाय आपको पता है चंदन की मां थी साथियों, उदय सिंह की धाय मां, और चंदन जी का पन्नाधाय जी का ये पैतृक गांव रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। वे 4 शहर, बहुत अच्छा, वे 4 शहर जहां 3D सिटी बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है भाई। ओ भाई 3D सिटी बनाने के लिए, अरे गुरुजी अजमेर कम थोड़ी है, उदयपुर कम थोड़ी है, कोटा थोड़ी कम है, जोधपुर कम थोड़ी है, चारों संभाग है पहले वाले आप लोगों के। अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, इनको 3D साथियों। राज्य सरकार द्वारा अभी लव कुश वाटिकाएं खोली जा रही हैं। क्या खोली जा रही है? लव कुश वाटिकाएं खोली जा रही हैं। तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिकाएं खोली जा रही हैं? आप कहेंगे 2। राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिकाएं खोली जा रही हैं? आप कहेंगे 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कितनी लव कुश वाटिकाएं खोली जा रही हैं? 2 साथियों। अभी कुछ अच्छे फैक्ट हैं, कौन सी चीज कहां है इसकी बात करें साथियों। वे वीरल लैब की स्थापना हरिश्चंद्र माथुर संस्थान जयपुर में। ओके। अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव साथियों मार्च के महीने में मनाया गया पुष्कर नगरी अजमेर में। ये याद रखने पड़ेंगे आपको।
जे मिनिस आदिवासी विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, रानपुर कोटा। साथियों बाबा आमेटा दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर। साथियों वीरल लैब की स्थापना हरिश्चंद्र माथुर संस्थान जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर नगरी अजमेर में। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर। और साथियों इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन मार्च 2023 में भिवाड़ी में किया गया। भिवाड़ी पहले अलवर में था, अब नया जिला बनने के बाद खैरतल तिजारा में है। साथियों सबसे प्रदूषित शहर है, आपको पता है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर ने कहा जाता है। साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग नोट बनाने की स्याही यहाँ बनती है, आपको सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। भिवाड़ी राज्य में सिलिकोसिस विंग की स्थापना हुई है। बहुत अच्छे फैक्ट हैं डायरेक्टली आप लोगों के। राजस्थान में सिलिकोसिस विंग की स्थापना हुई है JLN चिकित्सालय अजमेर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में। ध्यान रखें पूर्व में संचालित, यानी एक पहले से भी संचालित है सिलिकोसिस विंग। वे कहाँ है? KKN चेस्ट चिकित्सालय जोधपुर में, ये पहले से है और यहाँ और संचालित होगी। साथियों केटल फीड प्लांट की स्थापना, केटल फीड प्लांट की स्थापना उदयपुर और नाथद्वारा में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? उदयपुर और नाथद्वारा में की जा रही है। जल देवी माताजी मंदिर राजसमंद में, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जल देवी माताजी मंदिर राजसमंद में। केटल फीड प्लांट की स्थापना उदयपुर एवं नाथद्वारा में। पूर्व में संचालित KKN चेस्ट चिकित्सालय जोधपुर में। सिलिकोसिस विंग JLN में। साथियों इंडस्ट्री कनेक्ट भिवाड़ी में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में। जय मिनिस आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा में। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर नगरी में। और वीरल लैब की स्थापना हरिश्चंद्र माथुर संस्थान जयपुर में। साथियों राजस्थान के वह 5 संभाग जहां राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताना है राजस्थान के वह 5 संभाग जहां राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। साथियों देखिए आप लोग, स्कूल इनोवेशन हब है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, वहां खोला जा रहा है। राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर में वहां खोला जा रहा है। विज्ञान भवन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय वहां खोला जा रहा है। और कोटा में सर्वपल्ली राधाकृष्ण भवन है जो कि तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में, वहां खोला जा रहा है। भरतपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग भरतपुर में खोला गया है। तो बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, ये 5 संभाग है जहां राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जा रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में। एडवांस समझ गए आप लोग? फिनटेक जोधपुर में है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे भाई, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। साथियों आगे बात करते हैं। 10 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? साथियों नाथद्वारा राजसमंद। और वहीं पर हम लोग बात करेंगे साथियों सुपर स्पेशलिस्ट चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल का भी उन्होंने आधारशिला रखी, और वे कहां है? ब्रह्म कुमारीज आबू रोड सिरोही में। समझ गए आप? ब्रह्म कुमारीज आबू रोड सिरोही में आधारशिला सुपर स्पेशलिस्ट चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल ब्रह्म कुमारी जी। क्या कहा मैंने? ब्रह्म कुमारी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर 5500 करोड़ रुपए का साथियों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? आप कहेंगे नाथद्वारा राजसमंद। क्लियर? आधारशिला सुपर स्पेशलिस्ट चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल ब्रह्म कुमारी जी आबू रोड। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम के महाभंडार मिले? लिथियम के महाभंडार कहां मिले? आप कहेंगे सर डेगाना नागौर में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लिथियम के महाभंडार मिले, आप लोग कहेंगे डेगाना नागौर में। साथियों राज्य में हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना रावतभाटा चित्तौड़गढ़। राज्य में हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना रावतभाटा चित्तौड़गढ़। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राज्य में हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना रावतभाटा चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखें आप लोग। साथियों आगे बात करें हम लोग। श्रीनाथ जी पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय साथियों नॉर्थ कैंपस राजसमंद बनेगा, ध्यान रखें आप लोग। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सुनिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जयपुर में साथियों, जयपुर में। ध्यान रखना इस चीज का। वह स्टेडियम जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर। फिर कह रहा हूं वह स्टेडियम जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर में है साथियों। कुश्ती अकादमी एवं स्टेडियम का निर्माण सरदारपुरा श्रीनाथ द्वारा में किया जा रहा है। जोधपुर में भी है, लेकिन यहां हम श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। रोज 15 मिनट की क्लास होगी और मैं आराम से कवर कर लूंगा, 15 मिनट कम नहीं होते साथियों। मैं आप पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता, मैं आप पे कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता। आराम से इजीली आप नोट करते चलेंगे। मेरे लिए एक करंट का रजिस्टर बना लेना, या साथियों नोट्सों को लगातार आप लोग नोट करते जाना। निश्चित तौर से आपको सफलता दिला दूंगा करंट में, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आप सभी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और घर वालों को अलवर के अशोक मीणा की तरफ से साथियों सभी को राम राम कहेंगे। आप सभी को साथियों एक बार पुनः आप लोगों को साथियों बहुत बहुत प्यारा साथियों सुबह का राम राम, घर वालों के लिए राम राम, धन्यवाद।